हेलो एवरीवन। हम सब आज यूपी एनआरएचएम के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट पे सीनियर लैब टेक्नीशियन और सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र का जो वैकेंसी आया है, इसके रिगार्डिंग देखने के लिए आए हैं कि कितने रिक्वायरमेंट हैं और कितने आज यूपी एनआरएचएम से मतलब आज यूपी का स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जो है उत्तर प्रदेश, इसके थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन के लिए रिक्रूटमेंट आया है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, सीनियर ट्यूबर प्रोसेस सुपरवाइजर, जिसे एसटीएस और एसएलटीएस हैं, वो एनआरएचएम के अंदर आते हैं। वो हर स्टेट के लिए अलग अलग आते हैं। इसमें यूपी के लिए जो अभी आया है, ये 16 के डेट में एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इसमें मेनली जो है, जिसमें कि हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, वो हैं सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, इसलिए हम बेसिकली उन पे बात करेंगे। लैब टेक्नीशियन हैं और जो सीनियर लैब टेक्नीशियन हैं उनमें डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले कैंडिडेट रिक्वायरमेंट करते हैं। अब आपके जो ऑनलाइन के डेट हैं वह 18/12/2021 से लेकर के उनको 7/1/2022 तक ऑनलाइन आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो नीचे में आपको मेंशन्ड है। ऐसे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। फिर भी हाँ, ये जो है upnrhm.gov.in, ये जो www.upnrhm.gov.in है, इस पे आप डिटेल और अप्लाई करने के लिए भी यहीं पे जाना होगा। अब बात करते हैं पहले कि क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, क्या डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन। तो सबसे पहले देख रहे हैं जो ब्लड सेल के लिए है, इसमें भी डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन चाहिए, यानी कि बीएमएलटी वाले कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई करेंगे। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं ब्लड बैंक के लिए, बीसीटीवी के लिए, बीएसयू के लिए सारे लैब टेक्नीशियन के पोस्ट हैं, और अदर पोस्ट में भी इंटरमीडिएट के साथ डीएमएलटी हैं। इनके वैकेंसीज़ के जो डिटेल हैं ऊपर में दिए गए हैं, लेकिन हम मेनली अगर एसटीएस की बात करें तो एसटीएस में आप देख रहे हैं कि नेशनल प्रोग्राम में जो 15 नंबर सीरियल पे है, इस पे एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए कुल 293 सीट्स हैं, जिसमें जनरल के 123 हैं और सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर में जो कुल 293 सीट्स हैं, इसमें 123 जनरल के लिए हैं, 29 सीट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए, 68 सीट ओबीसी के लिए हैं, 65 सीट एससी के लिए और 8 सीट एसटी के लिए हैं। इनमें जो आपको पेमेंट मिलेगा वो 28,015 रुपये मिलेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाएगा। इसके आगे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देख रहे थे। अब एसटीएस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो 15 नंबर सीरियल पे जो था, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए। इसके अलावा और में रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स है। यही जो है सो बिहार वाले में हटा दिया गया था, लेकिन यूपी वाले में अच्छा है कि दिया गया है। और इसके साथ आपको कम से कम 2 महीने के कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, 2 मंथ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर। थर्ड नंबर पे जो आपको क्वालिफिकेशन में नीडेड है वो है परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस और शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर। तो जो कैंडिडेट होना चाहिए वो गाड़ी चला भी सकें। इसके अलावा और भी कोई कैंडिडेट हैं जिन्हें प्रेफरेबल माना जाएगा, जिन्होंने टीबीएचवी का कोर्स कर रखा होगा या अदर सोशल वर्क या मेडिकल सोशल वर्क फील्ड में जो डिप्टी या डिप्लोमा होता है, पीजीडीएम, इस टाइप के जो कोर्सेस होंगे, या एमपीएचडब्ल्यू मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का जो रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होंगे, वो कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे, या यूँ कहे तो वो डिजायरेबल होंगे। इसके आगे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जो भी फॉर्म फिलअप होगा वो सारे ऑनलाइन प्रोसेस होंगे। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख रहे होंगे कि
फॉर्म भरने से आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर पे जो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पहले ठीक से देखने के लिए बोला गया है। फिर टेस्ट सिटी में आपको यूपी के जो मेन शहर हैं, जैसे आगरा हुआ, गोरखपुर हुआ, कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, इन सब में से कोई भी 3 शहर का ऑप्शन शायद आपको डालने होंगे। वैसे फॉर्म भरने में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेट्स का सिटी दिया हुआ है। अब आपको CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें CBT जो होगा वो टोटल 2 घंटे का होगा और एक ही सिटिंग में होगा सारे कैंडिडेट का। इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 में आपको प्रोफेशनल स्किल मतलब जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उस पोस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उस डिसिप्लिन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको 80 नंबर के होंगे। इसके अलावा आपको सेकंड सेक्शन जो उसमें 20 नंबर का होगा, उसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर, इन सारे क्वेश्चन को मिला के 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इनमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट कोई आंसर गलत लगाते हैं तो उनके लिए उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसके साथ ही क्वेश्चन पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी केवल होगा और कोई भी भाषा नहीं होगा। इस तरह से हिंदी वर्जन इनकन्सिस्टेंसी होने पर इंग्लिश वर्जन का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो वैलिड होगा और फाइनल होगा और उसी का मान्य होगा। इसके साथ साथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो भी दिया गया है कि कम से कम जो जनरल और EWS के कैंडिडेट होंगे उन्होंने 33 नंबर लाने होंगे 100 में, मतलब 33% मार्क्स लाने हैं। OBC वाले जो होंगे उनको 30% लाने हैं और SC ST और PW के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 24 नंबर कम से कम लाने हैं, ठीक है। इसके आगे जनरल इंस्ट्रक्शन जो देख रहे हैं इनमें OBC, SC ST या EWS जो भी क्राइटेरिया या रिजर्व कैंडिडेट होंगे वो केवल यूपी के होंगे। अन्य स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अनरिजर्व्ड के लिए। बाकी रिजर्व्ड सीट पे अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में जैसा कि आप सब देख रहे होंगे पहला ही पॉइंट में दिया हुआ है कि वैकेंसी शैल बी सब्जेक्टेड टू यूपी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी ओनली। इसके साथ और कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता रहे हैं, सारे आप पढ़ सकते हैं। PDF भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया जाएगा। हाँ, एज लिमिट जो है ऐसे सभी पोस्ट के लिए जनरली 40 साल रखा गया है, लेकिन इसके अलावा भी जो यूपी के OBC के कैंडिडेट होंगे नॉन क्रीमी लेयर वाले उनको 3 साल का छूट मिलेगा, SC ST वाले को 5 साल और जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उन्हें जनरल वाले को 10 साल, OBC SC और ST वाले को 13 और 15 साल मिलेगा। खास बात यह है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, इसलिए अच्छी बात है कि एप्लीकेशन फ़ी नील रखा गया है ताकि कैंडिडेट को सुविधा हो। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर देंगे, चूँकि पैसा तो लग नहीं रहा है इसीलिए। अब इसमें जो है सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये देखते हैं। इसके बाद इनमें जो भी फॉर्म फिलअप करने का कॉलम बना हुआ होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इंग्लिश ओनली लिखा होगा। कैंडिडेट जो है सारे कैंडिडेट फॉर्म भरते समय थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरेंगे, कोई भी करेक्शन करने का बाद में मौका नहीं दिया जाएगा। एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद कैंडिडेट को उनका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सब जो मेट्रिकुलेशन में जो सर्टिफिकेट में दिया हुआ होगा वही भरेंगे। किसी का होता है कि आधार कार्ड में गलत हो, ऐसा वो लोग नहीं करेंगे। जब ये सब होने के बाद आपको ऑनलाइन एक प्रोसेस फॉर्म भरने के 2 स्टेप्स में फॉर्म भरा जाता है। पहला स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे में लॉगिन करके आपको अपना डिटेल भरना है और इसके बाद जो CBT है वो अपना अलग अलग प्रोसेस लिया जाएगा। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसमें है कि सेपरेट लिंक होगा अलग अलग फोटोग्राफ अपलोड करने का, सिग्नेचर अपलोड करने का,
पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो हाई स्कूल लेवल के होंगे उसका अपलोड करने का, डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा अपलोड करने का। इसके अलावा होंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो लैब टेक्नीशियन वाले हैं उन्हें यूपी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इसके साथ ही किस लोकेशन पे है आप वो स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है। और इसका जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही करना है, ठीक है। इसके अलावा फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो साइज़ दिया हुआ है किस फॉर्मेट में चाहिए वो आप देख रहे होंगे। 200 to 230 पिक्सल का फ़ोटो होना चाहिए और 50 से 80 के भी हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि सभी लोग देख पाएँ। देखिए फ़ोटो का जो डायमेंशन है वो 230 to 230 पिक्सल है। इसके बाद इसका जो लार्जर साइज है वो मैक्सिमम 50 से 80 केबी का जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। अब सिग्नेचर का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो भी आपको 140x60 पिक्सल का होना चाहिए और 10 केबी से लेकर के 30 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा अदर जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनके साइज़ जो हैं सो 50 से 1000 केबी मतलब कि 1 MB के बीच में होने चाहिए और वो भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होने चाहिए, मतलब कि पीडीएफ फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा ओनली ऑनलाइन फॉर्म जो है इसके लिए एक्सेप्टेबल है। वैकेंसी जो है रिजर्वेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश के लिए है, ये सब तो बता ही दिए। अब मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट जो है सो सेम मार्क्स लाते हैं सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो इनके मार्क्स टाई करने पर क्या होगा। सबसे पहले जो है इनके लिए क्राइटेरिया ABC करके टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया जो है, जिन कैंडिडेट का जो अपना टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगा या जो मेन बेसिक क्वालिफिकेशन जैसे कि STS के लिए दिया हुआ है बैचलर्स डिग्री यानी कि BA BSc और जो भी हो, इसके अलावा सेंटर इंस्पेक्टर, तो इनमें जिनका मार्क्स सबसे अधिक होगा उन्हें पहले कंसीडर किया जाएगा। अगर दोनों का मार्क्स भी सेम आ जाता है तो जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले हुआ होगा इन्हें, अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान आता है तो उस केस में C नंबर पे आप पा रहे होंगे कि A और B में दोनों जब अगर सेम हो तो जिनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे नाम पहले आएगा उन्हें कंसीडर किया जाएगा। अब मेन डिटेल के लिए हम जैसा कि स्टार्टिंग में भी बताए थे www.upnrhm.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही जो भी अन्य क्राइटेरिया के लिए होगा या कैसे फॉर्म फिलअप करना है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो अपलोड कर देंगे कि क्या है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि STS के लिए कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट्स खाली हैं और किस कैटेगरी के लिए हैं। जैसे कि आगरा में आप देख रहे होंगे कि टोटल वैकेंट सीट है जो STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए वो 9 है, जिसमें कि UR अनरिजर्व के लिए 6 सीट हैं और OBC के लिए 2, SC के लिए 1 और ST के लिए कोई सीट नहीं है। इस तरह से आप सारे डिस्ट्रिक्ट्स वाइज देख सकते हैं, सारे डिटेल दिया हुआ है। इसके नीचे में और कोई इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन तो है नहीं, बहुत सारी वैकेंसीज डिटेल दी हुई है। अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है या कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई करें। आप जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।